आज का टॉपिक है कि आप न्यूज बेस्ड मूवमेंट को कैसे टैकल करेंगे। ये न्यूज बेस्ड मूवमेंट क्या होता है, ये स्टॉक्स में क्या इंपैक्ट होता है और आपके पास कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व है। ये अगर आप जान गए, कोई भी अदानी स्टॉक्स जैसा मूवमेंट कल हुआ उसमें आप बहुत पैनिक नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और आगे कभी भी ऐसा अदानी स्टॉक में जो कल हुआ वैसा इंसिडेंट कभी होगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ये न्यूज बेस्ड मूवमेंट क्या है। अचानक सुबह सुबह एक गुड न्यूज आ जाएगा या अचानक सुबह सुबह एक बैड न्यूज आ जाएगा या विद इन मार्केट टाइम में भी न्यूज आ सकता है। न्यूज आते ही वो न्यूज के चलते हुए मार्केट में वही पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड पॉजिटिव मूवमेंट या नेगेटिव मूवमेंट, कोई भी एक न्यूज को बेस करते हुए, जैसे कल हुआ अदानी स्टॉक में क्या हुआ मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन ऐसा इंसिडेंट्स पास्ट में बहुत बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ये स्टॉक मार्केट का एक इनएविटेबल पार्ट है, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता। ऐसा एग्जांपल्स अदानी में हुआ, यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री में हुआ, 1000 पॉइंट डाउ जोन्स उठा था। हमारा नेशनल इलेक्शन में क्या हुआ था आपको पता होगा, कुछ ही महीने पहले की ही बात है। पेटीएम, जब पेटीएम के बारे में न्यूज फैला तो उसके रिलेटेड क्या हुआ, यूपीएल में क्या हुआ, ये सारे चीजों को आप कंबाइन करके सोचिए, लेकिन फोकस रखिए अभी अदानी स्टॉक्स के बारे में क्योंकि ये लेटेस्ट है। आप इसके साथ, आपका मेमोरी, इमोशन सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। कल जैसे मूवमेंट हुआ अदानी स्टॉक में, कैसा फीलिंग आया था उसको याद करिए। यही चीज, यही साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी क्या था उस टाइम पे, उसी को मैं अभी आगे जाते हुए वहां पे बिना पैनिक करते हुए आप कैसे डील करेंगे। सुनिए, ये एक पर्सनल फीलिंग के साथ मैं बता रहा हूं क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त काफी लॉस बियर किए, मार्केट में पैनिक होके अपना सारा जो कैपिटल वो लोग इन्वेस्ट किए थे वो बेच दिए क्योंकि वो सोचे कि अभी आगे फ्यूचर फॉल होने वाला है। इसीलिए मेरे लिए बहुत पर्सनल फीलिंग है, मैं इसको इसीलिए आपके सामने ये लेके आया हूं ये वीडियो। आप अभी समझते हैं कि अदानी में क्या हुआ। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अदानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशन लगाए, याद रहे एलिगेशन लगा कि अदानी ग्रुप ब्राइबिंग में इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट लेने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट लेने के लिए कुछ ब्राइब्स दिए थे। देखिए, ब्राइबरी हमारे देश में कुछ हद तक टॉलरेबल है, उसको उतना बड़ा क्राइम नहीं मानते, लेकिन यूएस में ब्राइबिंग एक सीरियस ऑफेंस है, एक क्राइम है। अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगता है तो एक स्टॉक्स का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो पूरा चला जाता है और उसी रिलेटेड काफी हेवी सेलिंग कल हुआ। लेकिन हेवी सेलिंग एलिगेशन के लिए नहीं, पैनिक के लिए ज्यादा हुआ। ये पैनिक एक साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी को आप कैसे डील करेंगे वही इस वीडियो का मकसद है। जब एक एलिगेशन लगा, पहले तो आप जान लीजिए कभी भी एक कोई न्यूज आया, उस न्यूज का रियल इंपैक्ट, रियल वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा, न्यूज का डेप्थ को समझना पड़ेगा। देखिए, कभी कहीं पे कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन एलिगेशन का सच्चाई क्या है, हो सकता है वो सच है, हो सकता है वो झूठ है, 50-50 हम हमारा परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन रियल ग्राउंड में अदानी ग्रुप को गिल्टी प्रूव करने के लिए कोर्ट पे जाना पड़ेगा। अदानी ग्रुप भी अपना साइड रखेंगे, कोर्ट अपना साइड रखेगा, लॉयर्स लड़ेंगे और उसके बाद जाके कंक्लूजन आएगा। हम यहां बैठ के कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ये न्यूज से लोग ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि कुछ है, कभी खराब, बहुत खराब होने वाला है और हेवी सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं, देखिए कल एग्जैक्टली क्या हुआ, इतना सीरियस न्यूज आने के बाद अदानी का 11 स्टॉक एक साथ गिरे हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, अदानी गैस, अदानी पावर, सब लाइन पे 20-20% गिरने लगे। ये तो पैनिक क्रिएट करेगा भी, नेचुरल है, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा ही। लेकिन आज इसका क्या हुआ देखिए, आज अदानी क्या और सब 20-20% गिर गए हैं। अभी अदानी ग्रीन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अदानी ट्रांसमिशन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, और तो बाकी सारे अदानी स्टॉक्स आगे हैं। अदानी पावर 3% नीचे है और अदानी एंटरप्राइज को देखते हैं, अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट अभी रिकवरी मोड पे है। देखिए, अभी ये ग्रीन भी हो गया है, आज सुबह बहुत ग्रीन था, अभी थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस पे चल रहा है वो। अभी अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे, निफ्टी को भी देखते हैं, निफ्टी अभी पूरा 2.5% पॉजिटिव, 500 पॉइंट निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है।
इसको अगर आप फोकस करेंगे तो ये अदानी न्यूज जो कल आया था इसका क्या हुआ? ये एक साइकोलॉजिकल गेम नहीं है क्या? ये आपका माइंड के साथ कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ क्या? यहां पे क्या होता है, लोग पैनिक करके सेल करते हैं, बैड न्यूज आया, सेलिंग स्टार्ट हुआ, कुछ एक सीरियस सेलिंग 10% गिर गया और बाकी बहुत सारे लोग उससे डर के और सेलिंग कर दिए, 20% हो गया, 30% फॉल हो गया, मार्केट में एक पैनिक माहौल हो गया, ऐसे लगा कि अदानी ग्रुप आज खत्म हो जाएगा। क्या ये इसका रियलिटी को समझना जरूरी नहीं है? अभी मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं। इस ऐसा इंसिडेंट कभी भी हुआ, आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, डोंट पैनिक एंड एनालाइज द न्यूज। न्यूज को पहले समझिए। जैसे कल का इंसिडेंट में क्या हुआ, कल का इंसिडेंट में एलिगेशन लगा। अब थोड़ा ये सोचना चाहिए एक इन्वेस्टर को कि ये एक एलिगेशन है, एलिगेशन प्रूफ होने के लिए काफी टाइम है, अदानी ग्रुप भी अपना पॉइंट रखेंगे, ये तो एक न्यूज है, बस न्यूज। मार्केट में न्यूज कोई भी इल मोटिव के लिए भी आप फैला सकते हैं। कोई चाहता है अदानी स्टॉक नीचे आ जाए तो मैं अदानी को और सस्ता खरीदूं, ये भी उनका मकसद हो सकता है, कुछ भी हम बता नहीं सकते। आप इसका कोई साइड में हो, मैं पूरा न्यूट्रल साइड में रह के ये अजम्पशन कर रहा हूं कि इट्स ए जस्ट ए न्यूज। जब न्यूज आ गया, न्यूज के बेसिस के ऊपर आप कुछ डिसीजन मत लीजिए। डोंट पैनिक एंड एनालाइज द न्यूज। न्यूज है क्या, उसका डेप्थ क्या है, रियल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, ऐसा एक आपका रहना चाहिए। इसीलिए आपको न्यूज में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कैसा इंसिडेंट में मार्केट पास्ट में कैसे बिहेव किया है, तो आपका पैनिक लेवल थोड़ा कम होगा। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है एवरेज आउट। अभी देखिए, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, अगर आपका 20,000 या 30,000 आप अदानी एंटरप्राइज में रखे हैं, उसमें आपका 20% गिर गया, मतलब 5-6 हज़ार का लॉस हो गया। जो इतना कम कैपिटल में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, लेकिन एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक चांस भी देता है कि अभी ये वो स्टॉक काफी सस्ता मिल रहा है। लॉस तो तब तक नहीं है जब तक आप सेल आउट नहीं कर रहे हैं, आपका अपना कैपिटल रखे हैं, उतना शेयर आप रखे हैं, वो तो लॉस हुआ नहीं है, वो बस एक वर्चुअल है, वो दिख रहा है इतना लॉस, लेकिन अब जब आप बेच दोगे तब तो लॉस ही हो गया। तो आप उस कैपिटल को नहीं बेच के एवरेज आउट क्यों ना करें। न्यूज तो उतना भी खराब नहीं है, उतना भी ऐसा नहीं है कि पूरा अदानी ग्रुप पूरा एकदम मतलब बैंकरप्ट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। न्यूज है बस एक एलिगेशन के ऊपर, तो वहां पे स्मॉल इन्वेस्टर बिना वरीड होते हुए एवरेज आउट करने का सोचना चाहिए। और एक टेक्निकल एनालिसिस इसी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं फिलिंग द गैप थ्योरी। आप याद रखिए, कभी भी कैंडल में, एक कैंडल और दूसरा कैंडल में अगर एक सीरियस गैप डाउन हुआ, याद रखिए ये जो गैप है ये जरूर फील होगा। ये फिलिंग द गैप थ्योरी है। मतलब ये जो गैप है ये आगे जाके कुछ दिन के बाद ये फिर इस गैप को कवर कर देगा। जनरली ये जो गैप फील होता है ये भी एक गैप अप के साथ ये जो गैप है वो फील होता है। इसको फिलिंग द गैप थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब स्टॉक जहां से गिरा है कुछ दिन के बाद वहीं पे तो पक्का आ ही जाएगा अगर गैप डाउन हुआ है बहुत बड़ा वाला। तो पैनिक होने की जरूरत क्या है? पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एवरेज आउट करना चाहिए इस स्टेज पे। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो तब तो बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा कुछ कैपिटल था, अभी इतना सस्ता मिल रहा है तो चलिए इसमें और इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। फिर जब मार्केट फिर रिकवर हो जाएगा, जैसे आज हो रहा है, कल तक या मंडे तक फिर अगर रिकवर करने लगेगा फिर प्रॉफिट पे आप आ जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट का एक साइकोलॉजिकल गेम है। न्यूज आ गया, सब पैनिक करेंगे, एकदम सेल आउट होगा। उस जगह पे जो सेल आउट कर दिए होंगे उनका क्या आज उनको क्या फीलिंग आ रहा होगा। आप सोचिए, आज निफ्टी 500 पॉइंट 600 पॉइंट पे अभी जाने वाला है, अब 600 पॉइंट अप। मतलब ये रेयरली देखा जाता है, मतलब कुछ एक बड़ा इंसिडेंट ना होने तक। ये क्या हुआ? तो फिर कल न्यूज आया, इतना सेल आउट हो गया, अदानी में 11 स्टॉक फॉल किए, अभी आ गया ये फिर से वापस 2.5% अप में है। तो ये है स्टेप नंबर 2, एवरेज आउट आप करने का जरूर सोच सकते हैं। तीसरा और चौथा पॉइंट, ये हेजिंग से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है।
जिसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आप हेजिंग में नए हैं तो पूरा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। और इसके ऊपर एक्चुअली डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आगे कभी ऐसा सिचुएशन होगा आप इमीडिएटली वो स्टेप ले पाए। याद रहिए तीसरा पॉइंट, जब मार्केट ऐसा गिर गया अराउंड एक ह्यूज फॉल 20%, तब क्या होता है साइकोलॉजी, कल मतलब जब गिर आप देख रहे हो 20% गिर चुका है, नेक्स्ट डे और भी गिरने का एक डर रहता है। उसी जगह पे आप जहां पे मार्केट है ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे, उसका 20% नीचे चले जाइए और एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। पीई 20% नीचे, याद रखिए 15-20 चलेगा उस रेंज में। अगर 20% नीचे आप चले गए, इसका मतलब है अगर और सीरियस फॉल भी होगा तब भी आप हेज्ड रहेंगे, उसके नीचे आपका पोर्टफोलियो जा ही नहीं सकता। लेकिन ये 20% में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरा नजदीक ले लेंगे, अगर मार्केट रिकवर कर गया तो आपका पीई साइड पे बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए 20% नीचे रहिए। अब बोलेंगे 20% का रिस्क तो है ही, रिस्क तो मार्केट में हमेशा रहेगा, लेकिन पूरा एकदम रिस्क को आप कितना कम कर सकते हैं वो सबसे जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका साइकोलॉजी को ठीक रखना, ये स्टॉक मार्केट का एक एसेंशियल पार्ट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आप कहाँ पे करेंगे, आपका वो रिस्क मैनेजमेंट, आपका कैपिटल कितना है उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, 20% नीचे आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, फिर मार्केट रिकवर करेगा तो आप अपना पुट ऑप्शन को भी आप क्लोज कर सकते हैं। अभी चलते हैं चौथा पार्ट में। चौथा पार्ट और स्मार्ट है। आप जहां पे मार्केट गिरा है, जहां पे आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था, सपोज मान लीजिए आपका 2500 में आपका स्टॉक था, वो अभी आ गया कल 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 तक आ गया 2200 पे। आपका जहां प्राइस है उसका अराउंड 10-20% ऊपर आप एक कॉल ऑप्शन को बेच दीजिए। कॉल ऑप्शन बेचने के लिए आपको मार्जिन की जरूरत पड़ेगा, तो मार्जिन के लिए आप अपना पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको आप प्लेज भी कर सकते हैं। प्लेज को अगर मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक वर्ड बोलूं तो उसको गिरवी बोल सकते हैं। आप अपना स्टॉक को गिरवी रख के मार्जिन पा जाएंगे, और ये मार्जिन पाते ही आप एक कॉल ऑप्शन को बेच देंगे। तो कॉल ऑप्शन बेचने का मतलब है मार्केट अगर और गिरा तो आपका कॉल ऑप्शन में आपका बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो गेन आप करेंगे कॉल ऑप्शन बेच के, उसमें आप और फ्री में, मतलब और चीपर प्राइस में वो स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रेटेजी एक लेमैन के तरह पूरा माइंड में पुट करके रखिए। ये 4 स्ट्रेटेजी अगर आप टाइम, जब नेक्स्ट कभी ऐसे अदानी स्टॉक जैसा इंसिडेंट हुआ, तब आप इसको एकदम कॉन्फिडेंटली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। याद रहे, जब स्टॉक बहुत जोर से गिरता है तब वीक्स भी ज्यादा होता है, तब कॉल ऑप्शन को बेचने में आपका बेनिफिट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम हाई रहेगा। ये सब अगर आप नए हैं हेजिंग में, जो हेजिंग थोड़ा बहुत जानते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में डील करते हैं, वो इसको बहुत इजीली समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप इन केस नए हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ये हेजिंग रिलेटेड क्लासेस भी करता हूँ और इसके बारे में समझाता रहता हूँ। मेरे दोस्त लोगों को मैं पढ़ाता हूँ और वो लोग भी काफ़ी बेनिफिटेड हुए हैं। मेरा मेन फोकस रहता है कि लोग सीखें और रिस्क को मैनेज करें। नॉलेज रहना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और याद रहे ये साइकोलॉजिकल चीज़ सब न्यू कमर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, बिगिनर्स हैं, उनको पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। आते हैं कुछ एक होप के साथ और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स का बिगिनिंग यही है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई स्मॉल इन्वेस्टर का इतना बड़ा लॉस हो जाए और वो फिनेंशियल क्राइसिस में ही आ जाए। मैं बस, मेरा मकसद वही है। तो मैं जितना जो हो सके मेरे से, मैं वो नॉलेज लोगों को देता रहता हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। पूरा एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी तो मार्केट बहुत अप में जा रहा है और आई होप कि आपका ये सब स्टॉक पोर्टफोलियो सब अच्छा होते होते जा रहा होगा। ऑल द बेस्ट। अभी बाय बाय, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।